बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं डेंगू मच्छर का डंक बरकरार है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजीद 436 लाहौरी डेंगू के मर्ज में मुब्तला, 4 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। 1562 मरीज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज हैं। डेंगू वबा की शिद्दत बरकरार है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होने के बायस जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि 436 मजीद शहरियों के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 1562 मरीज जेर इलाज हैं। लाहौर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश तल्फ करने के लिए जारी सरगर्मियों के दौरान मजीद 882 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया है। डेंगू फैलने की एक और वजह सामने आ गई। महकमा सेहत के सिवा किसी महकमे ने मर्ज के सदेबाप के लिए संजीदगी नहीं दिखाई। कूड़ा करकट के साथ पानी जमा होने पर एक्शन नहीं लिया गया। कब्रिस्तानों, टायर शॉप्स, कबाड़ खानों को चेक नहीं किया गया। डेंगू के सद्देबाप के लिए महकमा सेहत के अलावा किसी महकमे ने संजीदगी नहीं दिखाई, जिसके बायस मरज तेजी से शहर में फैला। जराये के मुताबिक रवाबर्स, बल्दिया उज़्मा, वासा, माहौलियात, फिशरीज, कोऑपरेटिव और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से डेंगू सर्विलेंस के एक्शन प्लान तक वज़े नहीं किए गए। शहर में ना तो कब्रिस्तानों में सर्विलेंस हुई, ना ही टायर शॉप्स, कबाड़ खानों, गोदामों और फैक्ट्रियों को चेक किया गया। महकमा कोऑपरेटिव की जानिब से अपने ज़ेर इंतजाम हाउसिंग सोसाइटीज में डेंगू की रोकथाम के इकदाम नाकाफी रहे। जराये के मुताबिक डेंगू की परवरिश रोकने के लिए स्विमिंग पूल्स को ना तो बंद किया गया, ना ही चेक किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर कूड़ा करकट के साथ पानी जमा होने पर भी एक्शन नहीं लिया गया। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं, चीनी महंगी होने के बाद मार्केट से गायब हो गई। क्या जखीरा अंदोज माफिया फिर सरगर्म हो गया? शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। चीनी की बोरी की कीमत 7500 रुपए तक पहुंच चुकी है। शहरियों को 155 रुपए किलो मिलने लगी है। शहर में चीनी की किल्लत बरकरार है, जिसके बायस चीनी की बोरी का रेट 7500 रुपए पहुंच गया है। शहर की मुख्तलिफ मार्केट में चीनी 155 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। चीनी की बोरी की कीमत में इजाफे से दुकानदारों को चीनी 150 रुपए फी किलो पड़ रही है। सारिफीन का कहना है कि मार्केट में चीनी दस्तयाब नहीं, सिर्फ सिफारिश पर चीनी मिल रही है। हुकूमत अशिया जरूरिया की कीमतें बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी। मिल मालिकान को सब्सिडी देकर चीनी के रेट में कमी लाई जा सकती है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई ने गरीब आवाम के किचन का खर्चा बढ़ा दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, रायबंद तबलीगी इज्तिमा का तीसरा रोज स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की शिरकत। उलमाए कराम ने इज्तिमा के लाखों शुरका को इस्लामी तालीमात की रोशनी से मुनव्वर किया। रायबंद में आलमी तबलीगी इज्तिमा के तीसरे रोज का आगाज मौलाना रबीउल हक के बयान से हुआ। मौलाना फारूक बेंगलौरी ने नमाज जोहर और हाजी फारूक ने नमाज असर के बाद रूह परवर खिताब किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने भी इज्तिमा में शिरकत की। उलमाए कराम और मुंतजमीन से मुलाकात की और इंतजामात के हवाले से दरियाफ्त किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी भी शरीक थे। इज्तिमा के तीसरे रोज भी लाखों अफराद शरीक हुए। ये माशाल्लाह तबलीगी इज्तिमा है जिस पे इस वक्त लाखों का मजमा जो पूरे मुल्क से और बैरून मुल्क से तशरीफ लाया है। क्यों आ रहे हैं लोग? ईमानी तरक्की लोगों को हो रही है, दीनी फायदा हो रहा है, लोगों का ईमान बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने इधर आने की सादत नसीब हुई है, क्योंकि यहाँ ईमान और नूर की बात हो रही है और आखिरत की बात हो रही है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के लिए 1200 अहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी रूट तश्कील दिया गया है। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा वसीम अहमद, सिटी 42। जिन अस्पतालों के डॉक्टर्स ने आउटडोर का दौरानिया बढ़ाने का फैसला हवा में उड़ा दिया। डॉक्टर्स ने दोपहर 4 बजे तक ओपीडीज में ड्यूटी देने से साफ इनकार कर दिया है। टीचिंग अस्पताल के आउटडोर के दौरानिया बढ़ाने के फैसले पर 2 हफ्ते बाद भी अमल दरामद नहीं हो सका। चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स बराए सेहत डॉक्टर नौशेरवान बरकी ने 2 हफ्ते कबल महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के हुकाम, टीचिंग अस्पतालों के प्रिंसिपल और एमएस साहिबान से मुलाकातें की थी और ओपीडी का दौरानिया शाम 4 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज ने फैसले पर अमल शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स ने काम से इनकार कर दिया, जबकि दीगर टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया ने सिरे से इस फैसले को ही हवा में उड़ा दिया। सरकारी सतह पर तामीराती मटेरियल के नाम पर बड़ी हेरा फेरी। तामीराती मटेरियल में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 32 करोड़ की इजाफी अदायगियों का इंकशाफ हुआ है।
ऑडिटर जनरल ने 2019-20 और 2020-21 की रिपोर्ट में कहा है कि LDA ने मुख्तलिफ तामीराती कामों के दौरान 32 करोड़ की इजाफी अदायगियाँ की हैं। रिपोर्ट में चीफ इंजीनियर LDA अर्बन डेवलपमेंट विंग और चीफ इंजीनियर टीपा के नाम शामिल हैं। दस्तावेजात के मुताबिक तामीराती काम में फ्लॉट, बेस कोर्स, कंक्रीट और लोहे के पाइपों पर इजाफी रकम ठेकेदारों को दी गई। ऑडिटर जनरल की जानिब से LDA हुकाम से वजाहत तलब की गई है और ताखीर से जवाब देने पर तस्लीम नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत को मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का 11 अरब का हवाई बजट, बोर्ड के फैसलों और बजट तजावीज़ पर मेंबर फाइनेंस ने एतराज़ात उठा दिए। CEO के वफ़द समेत दुबई यात्रा के अखराजात पर भी वजाहत तलब कर ली गई। CBD के बोर्ड में शामिल मेंबर फाइनेंस की जानिब से फैसलों और तजावीज़ पर एतराज उठाए गए हैं। इखलाकी नोट में कहा गया कि बजट पहले ही 3 माह की ताखीर से पहला क्वार्टर खत्म होने पर जारी किया गया। अथॉरिटी का बिजनेस प्लान बनाना जरूरी था जो पेश नहीं किया गया, लिहाजा अब प्लान रतब करने का काम तेज किया जाए। नोट में लिखा गया कि बोर्ड को CEO के वफद समेत दुबई एक्सपो में जाने के अखराजात भी वजाहत तलब हैं। बोर्ड को पेश किए गए बजट में 2 अरब से जायद डेवलपमेंट वर्क्स भी बगैर प्लानिंग पेश किए गए, जबकि अथॉरिटी अभी कदमों पर खड़ी नहीं हुई। ऊपर से मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का एजेंडा पेश कर दिया गया। उधर पंजाब हुकूमत ने सेंट्रल सूबाई इदारों के इख्तियारात कम करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब हुकूमत गुड गवर्नेंस के लिए सेंट्रल सूबाई अदारों के इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने जा रही है, जिसका मकसद अवामी शिकायत का जल्द अज जल्द अजाला करना है। पंजाब में गुड गवर्नेंस की बेहतरी के लिए अब तक 4 इजलास हो चुके हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुड गवर्नेंस के लिए सेंट्रल सूबाई अदारों के इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे और जिलाई सतह पर मालियाती इख्तियारात का दायरे कार वसी किया जाएगा, जबकि नए बल्दियाती निज़ाम में भी अदारों के इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। ज़राए का कहना है कि गुड गवर्नेंस की बेहतरी के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस प्लान भी बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस प्लान से अवामी शिकायत का जल्द अजाला होगा और सूबे में इंतजामी सतह पर बेहतरी आएगी। महकमा बल्दियात का डिजिटलाइजेशन की जानिब एक और कदम। ई टेंडरिंग के निफाज के बाद लोकल गवर्नमेंट के 90,000 मुलाजमीन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने का आगाज कर दिया गया है। मुलाजमीन की रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम तश्कील दे दिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि लोकल कौंसिल सर्विस के तमाम मुलाजमीन का निजी और सर्विस रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। 15 नवंबर से 90,000 से ज्यादा मुलाजमीन के ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाना शुरू कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि मुलाजमीन को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए तहरीरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जाती मालूमात में मुलाजिम का नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, फैमिली रिकॉर्ड, पासपोर्ट नंबर और NTN की तफसीलात तलब की गई हैं। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि सर्विस रिकॉर्ड में मौजूदा असामी पर काम करने का दौरानिया, सीनियरिटी पोजीशन, ज्वाइनिंग डेट, तनख्वाह और दीगर मालूमात पूछी गई हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम से मुलाजमीन की हाजिरी, तकर्रुर और तबादले, तनख्वाहों और पेंशन के मामलात को बेहतर अंदाज से हल किया जा सकेगा। सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों से महरूम तुलबा के लिए अच्छी खबर ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने सरकारी कॉलेजेस में सेकंड शिफ्ट में भी दाखिले करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कॉलेजों में फर्स्ट ईयर की इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए हंगामी बुनियादों पर सेकंड शिफ्ट में दाखिले करने का फैसला किया गया है। कॉलेजों के सरबराहान को सेकंड शिफ्ट में दाखिलों के लिए दाखिला फार्म वसूल करने के अहकाम दिए गए हैं। महकमा एजुकेशन कमीशन ने लाहौर समेत सूबा भर के डायरेक्टर कॉलेजेस को सेकंड शिफ्ट शुरू करने की हिदायत कर दी है। मॉर्निंग प्रोग्राम में दाखिले मुकम्मल होने पर इवनिंग क्लासेस के लिए फर्स्ट ईयर के फार्म जमा होंगे। फर्स्ट ईयर में दाखिलों के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने 30 नवम्बर डेडलाइन मुकर्रर की है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर रिक्शा ड्राइवर्स का लिबर्टी चौक में मुजाहिरा। महंगाई से परेशान रिक्शा ड्राइवर्स ने रोटियों का हार पहन के एहतजाज किया। 3 माह में पेट्रोल 30 रुपए महंगा होने पर हुक्मरानों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा कबूल नहीं। रिक्शा ड्राइवर्स ने लिबर्टी चौक में रिक्शे खड़े करके एहतजाज किया और हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आए रोज तेल की कीमतों में इजाफे से तंग रिक्शा ड्राइवर्स ने रोटियों का हार पहनकर रिक्शा खींचकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान साहब, आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी और आप अल्लाह के फजल करम से वजीर आजम बन गए। वजीर आजम बनने के बाद 90 दिन का आपने टाइम लिया इस्लाहात लाने में। 3.5 साल हो गए हैं। खान साहब, हम आपको ढूंढ रहे हैं कि कंटेनर वाला इमरान खान हमारा किधर है। हमें वो इमरान खान नहीं मिल रहा। आपका वो रस्तू किधर है जिसने पाकिस्तान की मुआशत ठीक करनी थी।
رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ 3 ماہ میں 30 روپے پیٹرول مہنگا ہونے سے ان کا اوسط خرچ 300 روپے بڑھ گیا، وہ کہاں سے اخراجات پورے کریں؟ پیٹرول 145 روپے لیٹر کر دیا، آٹا پاکستانی، چینی پاکستانی، بجلی پاکستانی، کون سی چیز ہے جو پاکستانی نہیں؟ کس پہ ٹیکس لگا کے مہنگی کری جا رہے ہو؟ ہمارے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ آپ تو کہتے تھے بجلی مہنگی ہو جائے، پیٹرول مہنگا ہو، آپ کا وزیر اعظم چور ہے۔ عوامی رکشہ یونین نے مہنگائی کے خلاف شہر بھر میں ریلیاں نکالنے اور موچی گیٹ پر جلسہ کرنے کا اعلان کیا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ عمر ڈار، سٹی 42۔ شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا احوال اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے مذہبی جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کی ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دے دیا۔ رہائی پانے والوں میں مولانا فاروق الحسن، غلام غوث بغدادی، پیر ظہیر الحسن، حفیظ اللہ علوی، مولانا عبدالرزاق، مولانا شریف الدین، محمد بدر منیر، قاری اشرف، محمد اکبر، مظفر حسین، محمد عمیر، مزمل حسین سمیت دیگر شامل ہیں۔ ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے اراضی ایکوائر کرنے کا کیس زمینداروں نے انگریز دور کا 127 سال پرانا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عدالت نے روڈا کے لیے مزید اراضی ایکوائر کرنے سے تاحکم روک دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ ڈیلر کی جانب سے ناقص کوالٹی کا ماربل دینے پر شہری صارف عدالت پہنچ گیا۔ عدالت نے چائنا اسکیم کے رہائشی اسلم مغل کی درخواست پر التاج ماربل کے مالک سے 3 دسمبر کو جواب طلب کر لیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ کی ملاقات، پوائنٹ آف اسکیل سمیت تاجروں کے دیگر مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ بابر بٹ نے گورنر پنجاب کو یورپی یونین سے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کاوش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ بابر بٹ کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت ہی یورپی یونین میں پاکستان کا GSP+ کا درجہ برقرار رہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ پنجاب حکومت مارکیٹس میں ترقیاتی کاموں، ملکی معیشت کی بہتری اور ٹیکس نظام کی درستگی کے لیے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹاؤن شپ میں کامیاب پاور شو، جلسہ گاہ میں GA بھٹو کے نعروں کی گونج۔ راجہ پرویز اشرف نے کامیاب شو پر جیالوں کا شکریہ ادا کیا۔ اسلم گل نے کہا نواز شریف کاغذی شیر تھا، بھٹو نے موت کو گلے لگایا، جھکا نہیں۔ 133 کے ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اسلم گل کی انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسہ کیا گیا۔ میزبانی سابق UC ناظم 235 اسلم گڑانے کی جعلی ریلیوں کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچے۔ چودھری محمد اسلم گل اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے پنڈال میں پہنچنے پر جلسہ گاہ جالوں سے بھر گئی۔ جالے انوکھا انداز اپناتے ہوئے ڈھول کی تھاپ پر گھوڑے پر سوار ہو کر جلسہ گاہ پہنچے۔ چودھری محمد اسلم گل نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی نے آج بتا دیا کہ یہ بھٹو کا حلقہ ہے اور رہے گا۔ یہ ہے عوامی پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے، آپ کی جماعت ہے، آپ کے دکھ درد کے ساتھ ہے۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست، میں پیپلز پارٹی کا کارکن، مجھے آپ کا بھی احساس ہے، مجھے ووٹروں کا بھی احساس ہے، مجھے حلقے کا بھی احساس ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی۔ راجہ پرویز اشرف نے بھی جالوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے 5 دسمبر تک سونا نہیں اور تیر پر مہر لگانی ہے اور ہماری جیت کو یقینی بنانا ہے کہ 5 تاریخ تک سانا نہیں ہے، اسی جاگتے رہنا ہے۔ میں آ گیا تواڈے نال، ہم تواڈے نال ہی رہاں گا، ایتھے ہی لاہور میں رہنا میں، اور انشاءاللہ تعالی تسی مینوں یہ حلقہ دیو گے، جت کے دیو گے تے سارا پنجاب انشاءاللہ تعالی 2023 بھی توسی جتو گے۔ پیپلز پارٹی کے کامیاب شو پر جالے خوش اور قائدین کامیابی کے لیے پرعزم نظر آئے۔ کیمرامین رانا ایاز اور رانا عظیم کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون نے صدر کے مواخذے وزیر اعظم کے استعفے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کے اتحادیوں سے بھی اپیل کی کہ جلد سے جلد حکمرانوں سے جان چھڑا لیں۔ مسلم لیگ نون کے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نیب آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کرنے پر صدر کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ عمران خان جتنی جلدی ہو سکے استعفیٰ دے کر نئے الیکشن کا اعلان کریں۔ عمران صاحب کو اب یہ مان لینا چاہیے کہ جیسا بھی مینڈیٹ ان کو ملا تھا یا کام نہیں بنا تو نظام فیل ہو گیا، بجائے اس کے کہ تلخی بڑھے، خرابی آئے یا نظام کے اندر کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو۔ اگر ان کے پاس کچھ
सेंसेबल लोग मौजूद हैं, तो उनको अपोजिशन से बात करके नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को खुद ही ले जाना चाहिए। सरदार या सादिक ने शेख रनोश का तकाबली जायजा पेश करते हुए कहा कि महंगाई बढ़ जाएगी तो समझ लो हुक्मरान चोर है, मुल्क को IMF की डिक्टेशन पर चलाया जा रहा है। साफ जाहिर हो गया कि इमरान खान साहब IMF की पॉलिसीज के मुताबिक चल रहे हैं। उन्होंने पहले जो वज़ीर लेके आए थे हफीज़ शेख साहब और जो गवर्नर साहब लेके आए हैं वो वहाँ से आए हैं और उन्होंने वहाँ पे ही वापस चले जाना है। और उनकी इस सोच, उनके मुंह से जो निकल गई ये बात कि डॉलर जो है इसको महंगे होने से पाकिस्तानियों को फ़ायदा है, ये कौन सी मंतक है? ये जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं इनको तो फ़ायदा नहीं होता। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ज़िमनी इंतखाब में इस्तेमाल करने से कबल अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाए। कैमरामैन अजीम मलिक के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी ब्राय कश्मीर शहरयार आफरीदी की परवेज़ मलिक मरहूम के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत की। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी ब्राय कश्मीर और MNA शहरयार खान आफरीदी ने परवेज़ मलिक के इंतकाल पर बेगम शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से इज़हार अफसोस किया। शहरयार आफरीदी ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की। शहरयार खान आफरीदी का कहना था कि परवेज़ मलिक की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अलहमरा आर्ट सेंटर में 2 रोज़ा जर्मन फेस्टिवल अपनी तमाम रोनाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी सेशन में मौसीकी की महफिल सजाई गई। मारूफ सतार नवाज उस्ताद अशरफ शरीफ खान ने जर्मन साजंदों के साथ मौसीकी का बेहतरीन फ्यूजन पेश किया। पाकिस्तान और जर्मनी की दोस्ती के 70 साल अलहमरा आर्ट सेंटर में 2 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम मौसीकी की मधुर धुनों पर हुआ। मारूफ सितार नवाज उस्ताद अशरफ शरीफ खान ने जर्मन साजिंदों के साथ मौसीकी का बेहतरीन फ्यूजन पेश किया। उस्ताद अशरफ शरीफ खान ने सितार के तार क्या छेड़े गोया महफिल ही लूट ली। मशरकी और मगरबी मौसीकी के बेहतरीन इम्तजाज पर मुल्की और गैर मुल्की हाजरीन भी झूम उठे। कैमरामैन नासिर रजा के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। गोल्डन बोरिंग एंड पंप हाउस के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी अख्तर हयात की जानिब से शिराज टाउन में महफिल मिलाद का इनेकाद। MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPA मियाँ इमरान जावेद की शिरकत, मारूफ सना खानों ने हदिया नात पेश किया। शिराज टाउन में मुनक़िदा महफिल मिलाद में कारी हसन रजा सियालवी ने तिलावत कुरान मजीद की सआदत हासिल की। मारूफ नात ख़्वां हज़रत हाफ़िज़ खुरम शहजाद, नूर सुल्तान सिद्दीकी और हाफ़िज़ अहमद रजा कादरी ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सना ख्वानी की। महफिल मिलाद के बानी चौधरी अख्तर हयात ने कहा कि आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद इसलिए मनाया जाता है कि उनसे मोहब्बत का इजहार हो सके। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस रसालत के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाजी मकसूद अहमद बट की 11वीं बरसी के मौके पर कुरान ख्वानी और महफिल मिलाद का इनेकाद। मारूफ सना ख्वां अवैस रजा कादरी ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट की रिहाइशगाह मॉडल टाउन पर उनके वालिद मकसूद अहमद बट मरहूम की बरसी के मौके पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। अवैस रजा कादरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश किया। महफिल मिलाद में MPA मुस्लिम लीग नून बिलाल यासीन, सदर लाहौर चैम्बर मियां नुमान कबीर, अदनान बट, शेख फ़ियाज़ुद्दीन कादरी, शेख सलमान, अब्दुल रज़ाक बब्बर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। DHA फेज़ 2 में शेख सईद की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। मुल्क के नामवर सनाख्वानों, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। शेख सईद की रिहाइशगाह पर मुनक़िद होने वाली महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया गया। महफिल में मुल्क के नामवर नातख्वानों शहजाद हनीफ मदनी और हाफिज़ वसीम अब्बास ने हदिया नात पेश किया। महफिल में अंजुमन ताजरान दोस्त ग्रुप के सदर ख्वाजा अजहर गुलशन, अंजुमन ताजरान दोस्त ग्रुप के चेयरमैन हाफिज़ आबिद अली, समाजी शख्सियत शाहिद कादिर और सदर आज़म मार्केट मलिक जमान नसीब ने भी शिरकत की। बहरिया टाउन डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से रबीउल अव्वल की मुनासबत से जुलूस निकाला गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बहरिया टाउन में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से जुलूस निकाला गया। जुलूस का आगाज़ तलवार चौक से हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ घोड़ा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की मेज़बानी SQ डीलर्स और अली सकलैन रियल एस्टेट ने की। शाकिर कादरी, साकिब कादरी भी
اور دیگر عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رحیم سٹور پر عمرہ ٹکٹس کی قراردادی کا آخری روز 2 شہریوں اور رحیم سٹور کے 4 ملازمین کو عمرہ کے ٹکٹس دیے گئے۔ ربیع الاول میں رحیم سٹور انتظامیہ کی جانب سے مجموعی طور پر عمرہ کے 86 ٹکٹ تقسیم کیے گئے ہیں۔ رحیم سٹور اقبال ٹاؤن برانچ پر عمرہ ٹکٹوں کی قراردادی ہوئی۔ حاضرین کو آسان سوالوں کے جواب پر قرآن مجید کے تحائف دیے گئے۔ تقریب میں کاشف علی گجر، عدنان افضل، عثمان افضل، سلیم گجر اور ریاست علی زاہد نے بھی شرکت کی۔ مہمان خصوصی ماجد بٹ نے 2 شہریوں کا قرآن نکالا۔ انہوں نے رحیم سٹور انتظامیہ کی کاوش کو سراہا۔ جو ایک سلسلہ رانا اختر صاحب نے شروع کیا تھا وہ رافع صاحب بھی اس کو ویسے لے کے چل رہے ہیں، اور یہ لوگوں کا اور ان کے جو سپانسر پارٹنرز ہیں ان کا ان پر اعتماد ہے۔ میں رانا صاحب کے لیے رانا اختر صاحب جنہوں نے اس مشن کو چلایا تھا ان کے لیے اللہ پاک کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ ان کی رونق ہے جو اس طرح سارے دوست ساتھی ان کی اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ قرآن اندازی کے آخری روز رحیم سٹور کے 4 ملازمین کو بھی قرآن اندازی کے ذریعے عمرہ کے ٹکٹ دیے گئے۔ سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا اس ادارے کا اور رانا اختر محمود صاحب کی اس کاوش کا کہ جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ میرا ماشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے جی، بہت شکریہ رانا عبدالرافع صاحب کا، بہت شکریہ۔ تو رحیم سٹور زندہ باد۔ رحیم سٹور کی جانب سے ربیع الاول میں 86 خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے گئے۔ رحیم سٹور کے سی او رانا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن میں شعبہ ٹیکسٹائل ڈیزائن کی طالبات کا فائنل ڈگری شو۔ طالبات نے روایتی اور جدید ملبوسات ڈیزائن کیے، گھریلو دستکاری، قالین کی تیاری اور روایتی اون سے کارآمد اشیاء بنائی۔ مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے مستقبل کے ڈیزائنرز کے کام کو خوب سراہا۔ مستقبل کے ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائن نے اپنا تخلیقی کام عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن لاہور کے شعبہ ٹیکسٹائل ڈیزائن کی 52 طالبات کے فائنل تھیسس کی نمائش ہوئی۔ طالبات نے مختلف تھیسس پر کام کیا، روایتی ملبوسات کے ساتھ مغربی طرز کے ڈیزائن پیش کیے۔ کسی نے دستکاری کو فوکس کر کے تکیا، کشن، چارپائی اور دہی کلچر کی عکاسی کی، گھریلو سطح پر قالین کی تیاری اور روایتی اونی دھاگے سے کارآمد اشیاء بنائی، تو کسی نے رومال، مفلر اور ٹائی کے ڈیزائن کرتے ہوئے دہائیوں کا احاطہ کیا۔ I lost my mother at a very early age، تو I thought کہ ان کے لیے ایک جو ہے ایک اسپیشل ایک اچیومنٹ اپنے ان کے لیے ریلیٹ کرنے کے لیے میں کس طرح سے کر سکتی ہوں۔ تو ایک جو ٹاپک ہے میرے اس کا از ریکنیکشن ود مائی مدر۔ بیسکلی میرا جو تھیسس پروجیکٹ ہے وہ میرا ڈپینڈ کرتا ہے میرے سارے نانا پر، اور میں ان کے نونیجنیرین پیریڈ کو کیٹر کری ہوں۔ نونیجنیرین پیریڈ جو ہے وہ ان کے 90 سال یعنی حیات نو ان کے سارے بارے میں ہے۔ بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیے مختلف چارٹس بنائے گئے تو دلکش فن پاروں کے ذریعے قدرتی خوبصورتی کو بھی اجاگر کیا گیا۔ مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ طالبات کا کام دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ میں تو بے حد امپریس ہوئی ہوں، بیکاز یہ جس طرح انہوں نے ڈیولپ کیا اپنے ڈیزائن کو، دیٹ از ریئلی ریمارکیبل۔ منتظمین کے مطابق ڈگری شو کا مقصد طالبات کی عملی کام کو پیش کرنا ہے تاکہ انہیں بزنس اور جاب کے مواقع مل سکیں۔ کیبل آپریٹر میاں محمد ایوب کے صاحبزادے محمد حمزہ ایوب کی شادی کی تقریب مغزہ کالونی میں منعقد ہوئی۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مغزہ کالونی میں ہونے والی حمزہ ایوب کی شادی کی تقریب میں صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال، سفیان احمد، مالک عرفان، مالک زمان، چودھری مختار سندھو، چودھری یاسر، فیاض ملک، ملک عارف اور ملک تصدق نے شرکت کی۔ ذاکر شاہ سمیت دیگر کیبل آپریٹرز اور سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ شرکا نے نو بیاہتا جوڑے کو مبارکباد دیتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے CD42۔